सो प्रीवियस क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने पढ़ लिया था न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस में हमारा रह रहा था केमिकल कंपोजिशन, ओके। सो न्यूक्लियोलस में हमारे पास में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? हमने क्या देखा था न्यूक्लियोलस में? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। ओके, सो मेनली हम देखें तो हमारे पास में न्यूक्लियोलस में क्या प्रेजेंट है? एक तो हमारे पास में ग्रेन्यूल्स एंड दूसरा हमारे पास में आरएनए फिब्रिल्स। ओके, ग्रेन्यूल्स हमारे पास में किस किस से कंपोज्ड है? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स। ओके, ग्रेन्यूल्स हमारे पास में किससे फॉर्म्ड है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। एंड आरएनए फिब्रिल भी हमारे पास में किससे फॉर्म है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। बस डिफरेंस इतना सा है कि ग्रेन्यूल्स हमारे पास में सर्कुलर फॉर्म में है और फिब्रिल्स हमारे पास में स्पाइरल फॉर्म में है। ओके, सो हम बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट ग्रेन्यूल्स में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स आरएनए प्लस प्रोटीन। ओके, ribonucleoprotein means RNA plus protein. That means we can say that the chemical composition of nucleolus is mainly formed by RNA plus protein. Okay, and इस nucleolus में क्या होता है कि इसके चारों ओर एक DNA रिंग भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? DNA रिंग। ये जो डीएनए रिंग होती है ये जो हमारे पास में ये डीएनए रिंग है ये क्या है? हमारे पास में न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। एंड इस न्यूक्लियोलस के अराउंड हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? डीएनए रिंग प्रेजेंट है। ओके, एंड जो ये डीएनए रिंग है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम के हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट से रिलेटेड है। ओके, न्यूक्लियोलस के चारों ओर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? एक डीएनए रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। ये डीएनए रिंग न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम के हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट से क्या होती है? रिलेटेड होती है। ओके, इस न्यूक्लियोलस में जो प्रेजेंट प्रोटीन्स होते हैं वो मेनली हमारे पास में होते हैं फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन के अलावा न्यूक्लियोलस में हमारे पास में वेरियस एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लिएज एंड डीएनए सिंथेसिस के एंजाइम्स, ठीक है। सॉरी, सो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मेनली
granules and RNA fibrils. Both are formed by RNA plus protein, because both are formed by what? Ribonucleoprotein, and ribonucleoprotein is mainly composed of RNA plus protein. Okay, so we can say that the protein is what? Phosphoprotein. And इस न्यूक्लियोलस के अराउंड हमारे पास में क्या प्रेजेंट होती है? डीएनए रिंग प्रेजेंट होती है. ये डीएनए रिंग क्रोमोसोम में प्रेजेंट, ये डीएनए रिंग न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम के हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट होती है. ओके, देन आफ्टर इस न्यूक्लियस में हमारे पास में वेरियस टाइप के एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस के एंजाइम्स, एसिड फास्फेटेज, न्यूक्लियोलेज, ये सब कुछ. ओके, सो दिस इज द मेनली द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलस. आप इस सबको नोट कर लीजिए 1 मिनट. ओके, दैट इज व्हाट? केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. तो हम बोल सकते हैं कि आरएनए प्लस प्रोटीन. प्रोटीन, कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है? फॉस्फोप्रोटीन. अ डीएनए रिंग प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियोलस which is related to the heterochromatin part okay. Next, enzymes, DNA plus RNA synthesis, acid phosphatase, nuclease, ETC. ये आप नोट कर लीजिए एक बार, न्यूक्लियोलस का केमिकल कंपोजिशन. ठीक है.
सो नेक्स्ट हमारे पास में है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन, एंजाइम्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, लिपिड प्लस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन हमारे पास में कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की। द फर्स्ट इज द बेसिक प्रोटीन एंड द नेक्स्ट इज द एसिडिक प्रोटीन। ओके, बेसिक प्रोटीन को हम क्या बोल सकते हैं? लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, एंड द एसिडिक प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। एसिडिक प्रोटीन इज व्हाट? नॉन स्टोन प्रोटीन। एंड जो नॉन स्टोन प्रोटीन्स हमारे पास में प्रेजेंट होती है, इनमें कौन से एमिनो अम्ल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं? ट्रिप्टोफान प्लस टायरोसिन। ओके, एंड बेसिक प्रोटीन हमारे पास में कौन कौन सी प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन्स में इंक्लूड होती है? द फर्स्ट इज हिस्टोन्स एंड द अदर इज प्रोटीमीन्स। प्रोटीमीन्स हमारे प्रोटीमीन्स जो प्रोटीन्स होती है उसमें आर्जिनिन कम होता है, बट हिस्टोन्स में हमारे पास में आर्जिनिन प्लस हिस्टीडीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, एंड ये जो हिस्टोन्स एंड ये प्रोटीमीन्स है, ये डीएनए के साथ में कोरिलेट होके क्या बनाती है? क्रोमेटिन बनाती है। ओके, सो न्यूक्लियोप्रोटीन हमारे पास में कितने टाइप की है? फर्स्ट इज द बेसिक प्रोटीन एंड द सेकेंड इज द एसिडिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन हमारे पास में कैसे प्रोटीन्स है? लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, एंड द एसिडिक प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, बेसिक प्रोटीन्स में हमारे पास में कौन कौन से अमाइनो एसिड ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे? दैट इज व्हाट? ऑर्जिनिन एंड हिस्टीडीन, बट इन प्रोटीमीन्स ऑर्जिनिन लेस इन क्वांटिटी। ओके, एंड द प्रोटीमीन्स एंड हिस्टोन्स ये क्या होंगे? दोनों डीएनए के साथ में कोरिलेट होके क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन बनाएंगे। एंड एसिडिक प्रोटीन में कौन कौन से अमाइनो एसिड ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे? द फर्स्ट इज द ट्रिप्टोफान एंड द नेक्स्ट इज द टायरोसिन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे पास में यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे? एक तो NAD प्रेजेंट रहेगा, NAD प्लस कोफैक्टर्स ये तो प्रेजेंट रहेंगे। इनके अलावा हमारे पास में एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे एडिनोसिन डीएमिनेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ETC। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में हमारे पास में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये सभी प्रेजेंट रहेंगे। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास में कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहेंगे? द फर्स्ट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच कॉल्ड इज DNA, एंड द सेकेंड इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड विच कॉल्ड एज RNA। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? लिपिड। लिपिड इज मेनली फॉस्फोलिपिड। ओके, सो ये हमारे पास में किसका केमिकल कंपोजिशन है? न्यूक्लियस का केमिकल कंपोजिशन है, जिसमें हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्रोटीन, एंजाइम्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, लिपिड प्लस न्यूक्लिक एसिड। आप इसको नोट कर लीजिए, देन अपन एंजाइम, इनऑर्गेनिक साल्ट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड नोट करेंगे। ओके, प्लीज नोट दिस।
आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम एंजाइम्स का देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट न्यूक्लियस में हमारे पास में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में डाइफॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेटेज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज राइबोन्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास में है डीएनए पॉलीमरेज एंड नेक्स्ट हमारे पास में है एडिनोसिन डीएमिनेज एंड नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, पाइरुवेट काइनेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट न्यूक्लियस में इनऑर्गेनिक साल्ट्स हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, पोटेशियम, मतलब बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, लिपिड। लिपिड हमारे पास में लाइपोप्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड। ओके, फॉस्फोलिपिड में भी हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, फॉस्फोलिपिड ऑफ न्यूक्लियोलस and phospholipid of chromosome. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास में कौन कौन से हैं, डीएनए प्लस आरएनए। ओके, सो नोट कर लीजिए आप पूरा। आई होप आप नोट कर चुके पूरा।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या है। तो मेनली तो न्यूक्लियस सेल कंट्रोलर है, ठीक है। एंड न्यूक्लियस का हमारे पास में क्या फंक्शन है दैट हमारे पास में जो आरबीसीज होती है उनका लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज। इफ इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा तो ये सेल्स 120 डेज से पहले ही क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, क्योंकि सेल का कंट्रोल करने वाला ही क्या है, चला गया। तो अब सेल तो मन मर्जी के काम करेगी, ठीक है। सो आरबीसीज का जो लाइफ स्पेन 120 डेज होता है उससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट हमारे पास में अमीबा होता है। अमीबा में इफ अगर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो ये सेल्स एक्सटर्नल स्टिम्यूल्स के प्रति एक्सटर्नल स्टिम्यूल्स के लिए क्या हो जाती है, अनरेस्पॉन्सिव हो जाती है। ओके, सो दिस इज अ मेनली फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस दैट न्यूक्लियस इज सेल कंट्रोलर। सेल की सभी जो एक्टिविटीज होती है उस पर कौन कंट्रोल रखता है, न्यूक्लियस। ओके, सो हमारा न्यूक्लियस पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारे पास, 8th, 9th एंड 10th में हम सुन चुके हैं दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल इज द निकनेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कितना प्रेजेंट है किसी सेल में, वो उस सेल की कंडीशन बताती है कि इस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेंगे। अज्यूम दैट एक सेल को, ये हमारे पास में 2 सेल्स हैं। ओके, ये सेल हमारे पास में मेटाबॉलिकली एक्टिव है एंड दिस इज इनएक्टिव। दैट मीन्स ये वाली सेल हमारे पास में वेरियस टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर रही है एंड ये वाली सेल क्या है, इनएक्टिव है। सो जो सेल हमारे पास में मेटाबॉलिकली एक्टिव है उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नंबर में होंगे, मोर इन नंबर, एंड वो सेल जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर। ओके, ये तो हमारे पास में क्या हो गई, दैट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स। ठीक है, जो सेल ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मोर इन नंबर, एंड जो सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर और नहीं, बिकॉज जो सेल ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है उसको एनर्जी भी क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। एंड पावर हाउस ऑफ द सेल है, दैट मीन्स ये सेल को क्या प्रोवाइड करा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। ओके, कॉन्ड्रिया की नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर। ओके,
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास में कैसे स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एंड न्यूक्लियस भी हमारे पास में कैसे स्ट्रक्चर थी, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो हमारे पास में स्पेस रहेगा उसको मैं कौन सा स्पेस बोलते हैं, हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ क्या हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है, इसलिए इसका जो सरफेस एरिया हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेशंस है, इन इन्वेजिनेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टे। व्हाट वी आर कॉल्ड, क्रिस्टे, ठीक है। अंदर की तरफ हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड क्रिस्टे के ऊपर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, F1 पार्टिकल। ये जो F1 पार्टिकल्स है इसमें हमारे पास में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, रेस्पिरेटरी चेन्स के एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स जो हमारे पास में क्रेब्स साइकिल होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। यहाँ पे भी हमारे पास में बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आप ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की।
आई होप आप ये नोट कर चुके हैं। अब जो हमारे पास में F1 पार्टिकल है, इन F1 पार्टिकल के हमारे पास में कैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, इन दिस टाइप। दिस इज हेड, दिस इज स्टॉक एंड दिस इज बेस। ओके, ये स्ट्रक्चर भी आप एक मिनट नोट कर लीजिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, क्या माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इस डीएनए को बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये न्यूक्लियर डीएनए से क्या होता है? हाई होता है। इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी रेप्लिकेशन के थ्रू क्या बनाता है? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो ज़्यादातर एंजाइम्स है वो कौन बना के जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे भी किसका कंट्रोल होता है? न्यूक्लियर डीएनए का। ओके, सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से एंजाइम्स हमारे पास में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एमटी डीएनए। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एमटी आरएनए, एमटी राइबोसोम्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर हो गई? बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन हमारे पास में क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या हो रखी है? इन्वेजिनेट हो रखी है। इन अंदर की तरफ जो इसके इन्वेजिनेशंस हो रहे हैं, इन इन्वेजिनेशंस को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टे। ठीक है, दो क्रिस्टे के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरक्रिस्टल स्पेस। ओके, यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। F1 पार्टिकल्स में ऊपर वाला हेड और बेस को कनेक्ट करने वाला क्या है? स्टॉक। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एम्प्टी डीएनए। एंड जो एम्प्टी डीएनए होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट न्यूक्लियर डीएनए से क्या होता है? हाई होता है। एंड एम्प्टी डीएनए की जो डेंसिटी होती है वो भी हमारे पास में क्या होती है? हाई होती है। ओके, सो ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिर से रिपीटेशन है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास में है एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दैट माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कौन से एंजाइम प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है? एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, फर्स्ट इज मोनोएमिन ऑक्सीडेज एंड द नेक्स्ट इज NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंड द थर्ड इज हाइड्रोलेज एंड द फोर्थ इज फैटी एसिड कोलाइगेज। नेक्स्ट पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के हमारे पास में एंजाइम्स है एडिनाइलेट काइनेज एंड न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। इनको नोट कीजिए आप।
आई होप आप लोग नोट कर चुके। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस का केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लियस का केमिकल कंपोजिशन, वर्क ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स। ओके, प्रीवियस क्लास में हम क्या क्या कर चुके हैं? हमने जेनेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इंटर एलिलिक जीन इंट्रैक्शन, क्या क्या थी हमारे पास में, एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन्स, ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स, सप्लीमेंट्री फैक्टर्स, इनहिबिटरी फैक्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये सब। देन हम किस में आ गए? सेल ऑर्गेनल्स में। ओके, सो थैंक यू, ये हमारा सब कुछ कंप्लीट है।